स्वामी यशवीर कैसे किसी ढाबे पर पहुंचकर किसी के कपड़े उतरवा सकता है, गुंडाई कर सकता है? स्वामी यशवीर गुंडा है क्या? एक तो आप शालीनता से बात करिए जी, ये ध्यान रखें। ठीक है। आप साधु से बात कर रहे हो, आप हाँ तो फटकार की भाषा से क्यों पूछ रहे कि हैं? भाई पनीर को हलाल करना पड़ रहा है, ये तो सर अति हो जाएगा सर। तो पनीर हलाल नहीं किया जाता सर, पनीर के लिए कोई आयत कुरान की मेरे ख्याल से यहाँ हलाल अपार्टमेंट का नाम सुना है आपने? मक्का की तरफ मुंह किए हुए हलाल अपार्टमेंट भी चलते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी पहले कर लीजिए, तब आप टिप्पणी किया कीजिएगा। हलाल लिपस्टिक आपने सुना है जो आप लिपस्टिक लगाती हैं? हलाल सलवार आपने सुना है? आपने ज्ञान आपको ज्ञान का अकल कपाट नहीं को है, पढ़ना आपको पड़ा। जानकारी नहीं सर है, प्लीज आपको अपनी भाषा जानकारी जरा नहीं संभल कर रखिए सर, अकल नहीं है सर। किसमें कितनी अकल है, इसका सर्टिफिकेट यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर कम से कम मुझे तो मत दीजिए संगीत। मैंने इसीलिए कहा कि आपको टके भर की जानकारी नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो रोमाना खान को लेकर होने वाला है, जिसने कांवड़ यात्रा और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जबरदस्ती अपनी कुरान की आयतों को घुसेड़ रही थी। लेकिन मोहतरमा की ऐसी ठुकाई की गई कि इसकी सारी आयतें इसके पिछवाड़े में घुस गई। वैसे इस वीडियो में मैं शांति प्रिय कौम को लेकर ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो भाईचारा निभाते हैं उनके पिछवाड़े में ठेस पहुंचती है। वैसे कुल मिलाकर वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें और आप टेंशन न लीजिए, समय समय पर मैं इस कौम की ठुकाई करने आता रहता हूं। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लव, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। होटल है, लेकिन वे लोग अपने नाम से तो चलाते नहीं, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर वे लोग चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सनातन धर्म के लोग और विशेष करके कावड़ लाने वाले कावड़िया श्रावण मास में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, तो भोजन में उनको कुछ ऐसी चीजें खिला दी जाती है। और जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि ये सब नहीं है, लेकिन कुछ जिहादी विचारधारा के लोग हैं, ये हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करते रहते हैं। बात तो सही है। मतलब अब मुसलमानों को सबक सिखाने का काम वो जिन्हें आप जिहादी मानसिकता वाले कह रहे हैं सर, वो संविधान ने स्वामी यशवीर को तो नहीं दिया। स्वामी यशवीर यहाँ पर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर तो नहीं लगा हुआ। स्वामी यशवीर यहाँ पर मुजफ्फरनगर में कोई पुलिस थाने का इंचार्ज तो नहीं है सर। स्वामी यशवीर कौन है? स्वामी यशवीर कैसे किसी ढाबे पर पहुंचकर किसी के कपड़े उतरवा सकता है, गुंडाई कर सकता है? स्वामी यशवीर गुंडा है क्या? सिस्टम पाड़ देंगे। ये बताइए, हमारे सनातन धर्म के नाम का दुरुपयोग करने के लिए संविधान ने क्या उन लोगों को अधिकार दिया है वो अपना नाम लिखे, लेकिन हमारे देवी देवताओं का नाम क्यों लिखते हैं? क्या आपने उनसे पूछा है? नहीं, आप ही से बात कर रही हूँ ना अभी तो। ये बताइए, और यदि आपत्ति वाजिब है, लेकिन जाइए ना थाने में शिकायत कीजिए। पुलिस पर भरोसा नहीं है यूपी में? हाँ, यूपी में पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? कौन है स्वामी यशवीर? खुद गुंडाई करेंगे? कौन है? नहीं, हमने कौन है आप? अरे हम आपको शिकायत है, आप अपनी अपनी पुलिस में कीजिए। एक तो अपनी भाषा का करवा देंगे। कौन है आप? हाँ तो आप एक तो आप शालीनता से बात करिए जी, ये ध्यान रखें। ठीक है। आप साधु से बात कर रहे हो, ये नहीं है कि अपने मुखारबिन से किसी भी शब्द का आप लोग प्रयोग करें। अगर आपके लिए प्रयोग हो जाए फिर आप बुरा मानेंगे। पूछ रही हूँ कौन है? तो फिर आराम से पूछिए ना। तो यही तो पूछ रही हूँ सर, कौन है आप? संविधान ने तो अधिकार नहीं तो फिर आराम से पूछिए। हाँ तो फटकार की भाषा से क्यों पूछ रहे हैं आप? हम उत्तर दे रहे हैं, आप तो उसी तरफ लेकर के चल रहे हैं। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि दूसरे धर्म के लोगों का नाम का दुरुपयोग करने का आपको किसने अधिकार दिया? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये सर की ब्रांड का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो भी ये कहता है कि मालिक का नाम लिखना होगा। अब कंपनी तो अपना कोई भी नाम रख सकती है ना, बाकी मालिक का नाम ठीक है, वहां पता होना चाहिए कौन है मालिक। तो फिर ये रोक कि मुसलमान जो है या जो भी धर्म का है वो बस अपने धर्म का नाम ही लिखे, अपनी धार्मिक पहचान ही बताए, ये क्यों है सर इतना जोर इस पर? इसका कारण बताता हूँ जी। देखिए, इस देश में एक हलाल इकोनॉमी चलती है
और हलाल इकोनॉमी के अंदर दुपट्टा भी हलाल है, लिपस्टिक भी हलाल है, कलर जो कियारने वाला रंग बिकता है वो भी हलाल बेचा जाना चाहिए। और ये मुसलमान जितने व्यापारी हैं, पहले तो हम लोग जानते थे कि बकरा हलाल है या मटन या मीट तक ही ये सब चलता है, लेकिन आज में एक बहुत बड़ा एक हलाल इकोनॉमी डेवलप किया है। तो ऐसी स्थिति में जो खाने की सामग्री है वो हलाल कैसे है, अब उसमें पनीर कैसे हलाल होगा, तो उसके लिए रिचुअल किया जाता है, वो कुरान की आयतें पढ़ करके की जाती हैं। Why, Dada? Why? This is business. और ये सर ऐसा अब कभी सुना नहीं ऐसी है स्थिति में सर, ऐसा कभी कोई सुना नहीं हिंदू है, को अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कभी सुना नहीं है सर। पनीर हलाल मतलब ये नहीं सुना सर कभी। ये सर गलत हो जाएगा अगर इस तरीके की जानकारी जाएगी ना सर, तो ये गलत हो जाएगा सर। और वो भी अगर मेरे शो में ऐसी जानकारी चली जाएगी सर कि भाई पनीर को हलाल करना पड़ रहा है, ये तो सर अति हो जाएगा सर। तो पनीर हलाल नहीं किया जाता सर, पनीर के लिए कोई आयत कुरान की मेरे ख्याल से यहाँ पर, मैं तो सर धर्म की जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये अति हो जाएगा सर। लेकिन आपने वो जो हलाल इकोनॉमी वाली बात कही है संगीत रागी जी, जरा उस पर और रोशनी डालिए। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। मतलब ये जो अभी असीम बकार कह रहे थे, सुनील सूद और ये सतीश सब्बरवाल का जो नाम ये ले रहे थे, वो अल नूर अल कबीर, क्योंकि हलाल इकोनॉमी सर मुसलमान के पास हिंदुस्तान में तो शायद इतना पैसा है नहीं, या इतना इकोनॉमिकली उसकी स्पेंड करने की क्षमता है नहीं। झूठ बोल रहा है। तो ये जो हमारे बिजनेसमैन है, क्योंकि दुनिया के अंदर सर हलाल इकोनॉमी एक बड़ा बाजार है, तो ये दुनिया में पैसा कमाने के लिए ये सुनील सूद और सतीश सब्बरवाल जैसे लोग जो है वो हलाल इकोनॉमी की वजह से ये अल नूर और अल कबीर रखते हैं। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, बताइए प्लीज संगीत जी। ज्ञान की सीमा होती है, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है। ओके। तो यदि आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये हंसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देश में हलाल अपार्टमेंट का नाम सुना है आपने? मक्का की तरफ मुंह किए हुए हलाल अपार्टमेंट भी चलते हैं। इस देश में हलाल हॉस्पिटल का नाम सुना है आपने? यदि आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी पहले कर लीजिए, तब आप टिप्पणी किया कीजिएगा इस प्रकार की। दूसरी बात, हलाल लिपस्टिक आपने सुना है, जो आप लिपस्टिक लगाती हैं? ये बढ़िया था गुरु। हलाल दुपट्टा आपने सुना है? हलाल सलवार आपने सुना है? हलाल गारमेंट्स आपने सुना है? जो हलाल गारमेंट्स क्या होता है, उसमें इस्लामिक रिचुअल्स रिसाइट किए जाते हैं। जब आपको पता नहीं है तो इस प्रकार की या तो आप टिप्पणी मत किया करें। आपने ज्ञान और आपको अज्ञानता का अकल बात नहीं को है, बढ़ना आपको पड़ा। जानकारी नहीं है सर ना, प्लीज आपको अपनी भाषा जानकारी जरा नहीं है संभल कर रखिए सर, अकल नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ज्ञान और जानकारी अज्ञानता, नहीं है थोड़ा फिर भी लिमिट में बेतुकी सर, थोड़ा लिमिट नहीं में नहीं, सर। आपको भाषा भी आपको भी नहीं, ज्ञानता, सर, प्लीज, थोड़ा जब आपको लिमिट में सर। जानकारी नहीं है, थोड़ा लिमिट में सर, थोड़ा लिमिट आपको- प्लीज। आपको अकल हलाल की बात इकोनॉमी किसमें की कितनी टके भर अकल की है संगीत जानकारी रागी जी, नहीं। हाथ जोड़कर आपसे टके विनम्र भर की निवेदन आपकी है सर। जानकारी नहीं है। कितनी किसमें अकल है इसलिए सर, फिर- इसका आकलन आप मत कीजिए प्लीज। मैं जानती हूँ आप प्रोफेसर फिर हैं, सुनिए लेकिन पहले। प्लीज सर, यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं दे रहा है तो अपना, फिर- और अकल, लेकिन सर किसमें कितनी अकल है इसका सर्टिफिकेट यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर कम से कम मुझे तो मत दीजिए संगीत रागी जी। करवाली बेइज्जती। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप यहाँ जो फलसफा आगे बढ़ा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल था। हलाल इकोनॉमी, ये अल नूर और अल कबीर, ये उसी हलाल इकोनॉमी की वजह से नाम रखे गए हैं। मुझे आप बोलने देंगे या अपनी मानसिकता को आप दिखाना शुरू कर दिया आपने? मैंने अपना स्टैंड रखा है आप संगीत मुझे रागी। अपनी बात कहने के बीच में ही आपने टोपी रहने नहीं, आप नहीं रखते हैं, आप बायसनेस शो करते हैं। सर, ये आपका पहले मुझे नजरिया अपनी हो बात सकता है कर लेने बायसनेस। दीजिए, उसके बाद आप पर सवाल कीजिएगा। मैंने बोला जब आपकी जानकारी नहीं है तो फिर आपने टिप्पणी आपको सुनना चाहिए था पहले, या आप पूछते हैं हमसे। तो ये ज्यादा हो गया, कम हो गया, ये करने का बेतुका सवाल करने का क्या है? आप एंकर हो गए बैठ गए हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी वहां से टिप्पणी कर दें। सुनिए, इतनी मेरी जानकारी है सर, और अपनी जानकारी के आधार पर मैंने कहा है, सुन मैं लीजिए, पूरी गारंटी के साथ इतनी जानकारी के साथ कह रही हूँ सर कि नहीं, पनीर तो आप- हलाल इस्लाम की आयतें पढ़कर ऐसा कोई नहीं, प्रावधान तो नहीं है आपकी सर। जानकारी ये मैं पूरी बेतुकी है और जानकारी के आपको साथ कह रही जानकारी नहीं हूँ है। सर, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह आपको रही हूँ। जानकारी, मैंने इसीलिए कहा कि आपको टके भर की जानकारी नहीं है। गजब बेइज्जती है। अब मैंने फिर टके आपसे पर आ कहा गए कि आप। आपको टके भर की अब आप जानकारी टके पर नहीं आ है गए कि कितनी संगीत बड़ी रागी। हलाल इकोनॉमी है। नहीं, मैं हलाल कितनी बड़ी हलाल इकोनॉमी इकोनॉमी है। पूछ रही थी, सुन लीजिए, लेकिन अब दूसरी आप बात। टके पर आ गए। आइए आइए सर, आप बताइए सर, बताइए सर अपनी मैंने बात कहा तो उसे आपने सुनना। दूसरी बात, हमें एक यदि कावड़िया यदि जाता है, हाँ। एक मुसलमान को अपनी पहचान छुपाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्यों पहचान छुपाना चाहता है भाई? तो हमें यह जानने का पूरा अधिकार है कि यह बेच कौन रहा है, क्योंकि उसको तो कह रहा है मदरसा छाप मौलाना कह रहा है कि भाई तुम हलाल करके ही बेचो इसको,
चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, हलाल दोनों में चलता है। ये जानकारी आप रख लीजिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम।